नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैड हैबिट्स के बारे में, यानी गंदी आदतों के बारे में। देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी आदतें पाल के बैठा है, जिनमें से कुछ आदतें तो अच्छी होती हैं तो कुछ आदतें बुरी और गलत भी होती हैं। अब जो अच्छी और सही आदतें हैं, उनकी वजह से तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेते हैं, और जो बुरी और गलत आदतें हैं, उनकी वजह से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। पर क्या करें, आदत तो आदत है। किसी भी बुरी चीज़ की आदत अगर इंसान को एक बार लग जाए, या बुरी आदत इंसान की ज़िंदगी में एक बार आ जाए, तो उस आदत को अपनी ज़िंदगी से निकालना या उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आदत कुछ भी हो सकती है। इस दुनिया का हर इंसान ये जानता है कि उसके लिए कौन सी आदत सही है और कौन सी आदत गलत। ये सब जानते हुए भी इंसान खुद को इन गंदी आदतों से दूर नहीं रख पाता। देखिए, हमारे चित्त में जो आदत बहुत गहरी बैठ चुकी होती है, उसका मुकाबला हम अपने गुणों या संस्कारों से नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदतें आपने अभी अभी नहीं सीखी, या आपकी ज़िंदगी में ये आदतें अभी नहीं आई हैं। ये आदतें तो लाखों हजारों वर्ष पुरानी हैं। तो सोचो, आप कुछ एक अच्छे गुणों या संस्कारों से इन आदतों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने अपने माता पिता से सीखा, अपने विद्यालय से सीखा, और इस समाज से भी हमने सीखा कि कुछ एक जो काम हैं वो अच्छे नहीं होते, और वो काम हमें नहीं करने चाहिए। ये काम कुछ भी हो सकते हैं, जिन्हें हम गंदी आदतों का नाम दे देते हैं। पर इन सब बातों का ज्ञान हमें कुछ समय पहले ही हुआ है, जब से हमने सोचना समझना शुरू किया है। पर ये जो हमारी आदतें हैं, जिन्हें आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, ये आदतें अभी अभी आपके जीवन में नहीं आई। ये कई वर्ष पुरानी वृत्तियाँ हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। ये वृत्तियाँ प्राकृतिक हैं, और जन्म लेने से पहले ही ये वृत्तियाँ, ये आदतें हमारे अंदर मौजूद रहती हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आते, वो तो जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद रहती हैं। मोह माया, काम वासना, ईर्ष्या, क्रोध करना, ये सारी वृत्तियाँ किसी इंसान को सिखानी नहीं पड़ती। क्रोध करना हमें कोई सिखाता नहीं है। पर आपने देखा होगा, आज 2-3 साल के बच्चे को ही आप देख लीजिए, अगर उसके अनुसार कुछ काम ना हो तो वो कितना गुस्सा करता है, चीज़ें इधर उधर फेंकना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, भले ही उसे बोलना अभी तक ना आता हो। उस छोटे से बच्चे को किसने सिखाया कि क्रोध कैसे किया जाता है? किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि ये चीज़ें प्राकृतिक हैं, स्वाभाविक हैं, और हम लोग भी प्रकृति से ही आए हैं। तो हमारे अंदर इन सारी गंदी आदतों का होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसीलिए इन सभी आदतों से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। आप किसी भी आदत को एक ही दिन में नहीं छोड़ सकते। किसी भी आदत को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको समय लगेगा। कोई भी आदत अचानक से नहीं जाएगी आपकी ज़िंदगी से। आपने जो भी नैतिक शिक्षा प्राप्त की है, वो प्रकृति से नहीं जीत पाएगी, आपकी वृत्तियाँ से नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हमारे अंदर जो जानवर बैठा है, वो कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भयानक जानवर है। और उस जानवर को वही हरा सकता है जो आपके अंदर बैठे जानवर से भी ज़्यादा बलवान हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, ताकतवर हो। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे अंदर के जानवर से मुक्त करवा दे? तो सुनो, अगर आप अपने अंदर के जानवर से जीतना चाहते हो, उससे मुक्त होना चाहते हो, तो आपको नैतिक शिक्षा की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत है। जिन्हें अपनी वृत्तियों को, अपनी गंदी आदतों को छोड़ना है, उनसे जीतना है, उन्हें आत्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। ये सब शिक्षा प्राप्त करके या संस्कारों की बातें सुनने से काम नहीं चलने वाला। हाँ, हो सकता है आप थोड़े समय के लिए अपने आप को समझा लें,
अपने अंदर के जानवर को बता दें कि क्या सही है और क्या गलत है, पर क्या उस जानवर को ये समझ में आएगा? क्या नैतिक शिक्षा की बातें, संस्कार की बातें उसे समझ में आएंगी? हमारे समाज ने मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाने की बहुत कोशिश की है, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाकर समाज में हमें कैसे रहना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कुछ एक अच्छी बातें सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज का इतना ख़राब माहौल क्यों है? क्यों हर इंसान अपने अंदर इतनी गंदी और ख़राब आदतें पाल के बैठा है? इतनी अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी इंसान करता वही है जो उसको करना होता है, क्योंकि इंसान ने आज तक जो भी नैतिक शिक्षा प्राप्त की है वो उसकी ऊपरी सतह तक ही सीमित रह गई है। भीतर से वो आज भी जानवर ही है। अगर ये नैतिक शिक्षा हमारा कल्याण कर पाती तो आज समाज का इतना गंदा माहौल नहीं होता। आज समाज का हर नागरिक पढ़ा लिखा है, हर इंसान को अच्छे और बुरे की अच्छे से समझ है, लेकिन फिर भी आज इंसानों के काम जानवरों जैसे हैं। हमारे समाज का कोई भी ऐसा नागरिक जो वेल एजुकेटेड है, समाज सेवक है, एक अच्छा इंसान है, वो भी कुछ ऐसा काम कर देगा कि हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर इतने अच्छे इंसान ऐसा कर सकते हैं तो बाकी लोगों पर कोई कैसे भरोसा करेगा। देखिए, हमने बाहर से तो बहुत कुछ सीख लिया, पर अपने अंदर बैठे जानवर को नहीं सिखा पाए, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए। और मुक्त हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि ये सारा ज्ञान इंसान को समझ आएगा, जानवर को नहीं। तो आप सब सोच रहे होंगे, तो फिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें इन सभी गंदी आदतों से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है? तो सुनिए, अध्यात्म। जी हाँ, अध्यात्म ही एक अकेला वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते, अपनी गंदी आदतों और अपनी वृत्तियों से मुक्ति पा सकते हो। और अध्यात्म आपको ये नहीं सिखाता कि कौन सी आदत सही है और कौन सी आदत गलत। इन सब चीज़ों के लिए अध्यात्म नहीं है। जब किसी ज़िंदगी में अध्यात्म आता है तो वो इंसान खुद ही अंधकार का रास्ता छोड़कर प्रकाश की ओर चलने लगता है। उसे ज़बरदस्ती धक्का देकर प्रकाश की ओर ढकेलना नहीं पड़ता, या उसे बार बार सिखाना नहीं पड़ता कि यह रास्ता तुम्हारे लिए सही है और यह रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। इंसान खुद ही इतना ज्ञानी हो जाता है कि वो समझ जाता है कि उसे कहाँ जाना है और क्यों जाना है, उसे क्या करना है और क्यों करना है। फिर उसके जीवन में इन व्यर्थ की चीज़ों के लिए समय नहीं होता। एक बात आप गांठ बांध लो कि बोध से जो कोई आदत छूटती है तो फिर वो सदा के लिए छूटती है, फिर वो बार बार लौट के नहीं आती आपके जीवन में। और अगर आप बोध के बिना किसी भी गंदी आदत को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे। आप कभी भी उस आदत से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके अंदर उन आदतों ने अपनी जगह इतनी मजबूत बना ली है कि वो छोटी छोटी बातों या सुझावों से जाने नहीं वाली। वो तभी आपकी ज़िंदगी से जाना चाहेंगी जब आप अपनी ज़िंदगी प्राकृतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीना शुरू कर दोगे। और जब आप इन सभी आदतों से परे होकर अपनी ज़िंदगी के असली लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर का जानवर अपने आप शांत होता नज़र आ रहा है। आपके अंदर का जानवर आपको परेशान तभी करेगा जब आप खुद ही उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हो और उसका साथ देते हो। और जब आपने ये जान लिया कि मेरा शरीर भले ही जानवर जैसा दिखता हो, लेकिन मेरा हृदय, मेरी आत्मा यानी मैं जानवर नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि शरीर के तल पर जो इंसान अपनी ज़िंदगी जिएगा वो जानवर बनकर ही जिएगा। और अगर आपको जानवर बनकर नहीं रहना
तो आपको अपने शरीर से आगे निकलना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को शरीर समझते रहोगे तब तक आप अपनी गंदी आदतों से बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि आज हम अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप अपने शरीर के इतने गुलाम बन चुके हो कि आपका शरीर आपसे जो बोल रहा है आप वही कर रहे हो। आप ये बात जानते ही नहीं कि वो सही भी है या नहीं। आपका शरीर आपसे कहता है आज मेरा मांस खाने का मन कर रहा है, आप उसे जैसे भी करके मांस खिलाते हो। आपका शरीर बोल रहा है मुझे शराब चाहिए, आप तुरंत शराब के अड्डे पर पहुंच जाओगे। आपका शरीर बोल रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, आप किसी का भी सर फोड़ने को तैयार हो जाते हो। ये सब क्या है? ज़रा सोचो, कितनी गुलामी करते हो आप अपने शरीर की। वो जो भी बोल रहा है आप वही कर रहे हो। खुद को शरीर मान के चलोगे तो ये सब नेचुरल है, ये सब आपके साथ होता रहेगा। अगर जानवर बनकर ज़िंदगी जियोगे तो खुद को ये मत समझाने लग जाइएगा कि मैं ऐसे काम क्यों करता हूँ। आपने कभी सोचा ही नहीं कि इंसान का स्वभाव ऐसा ही है। खुद को जानवर बना के रखा है तो हरकतें और काम भी जानवरों के जैसे ही करोगे ना। और हर दिन आप लोग जो देखते और सुनते हो कि एक महान संत का असली चेहरा सबके सामने आया, इतने अच्छे इंसान ने एक छोटी सी बच्ची का रेप किया, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान खुद को बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाता है और वो शायद होगा भी, पर वो अंदर के जानवर को कभी ख़त्म ही नहीं कर पाता। वो वही करेगा जो उसके अंदर बैठा जानवर उससे करवा रहा है। और जानवर भी इतना पाप नहीं करता जितना कि आज का इंसान कर रहा है। और ये पाप तभी ख़त्म हो सकता है जब हमारी ज़िंदगी में अध्यात्म आएगा। हर किसी की ज़िंदगी में अध्यात्म जैसी चीज़ आएगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक अध्यात्म ही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है, आपके अंदर के जानवर को मुक्ति दे सकता है, आपकी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है आपको ये समझा सकता है। आप अपने आप को एकांत में थोड़ा समय दीजिए, शांत होकर सोचिए, खुद से ये प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यही सब करने आया था इस दुनिया में? क्या मैं खुद को बदल नहीं सकता? क्या मैं भी एक अच्छा और सही इंसान नहीं बन सकता? अपने अंदर के गुणों को देखो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। अपने अंदर की उस अच्छाई को ढूंढो और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करो। वेद शास्त्रों में जो लिखा है उसे पढ़ो। वेद शास्त्र हमें क्या सिखाना चाहते हैं उन बातों को समझो। ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम ही भगवान का थोड़ा बहुत ध्यान जरूर करो। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इससे उनको भी खुशी मिलेगी और आपको भी। अपने दिन की एक रूटीन बना लो। आप लिख लो कॉपी में कि आज आपने पूरा दिन कैसे बिताना है। उसमें आपको अपने लिए भी कुछ समय निकालना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपने लिए समय निकाला है तो उस समय में आप क्या कर रहे हो, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्या फिर से आप किसी गंदी आदत का शिकार तो नहीं बन रहे। पर हाँ, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। खुद को फ्री बिल्कुल नहीं रखना है आपको। आप पूरे दिन में जो भी कार्य कर रहे हो, रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत होकर बैठ जाओ और सोचो कि आज मैं पूरे दिन में मैंने जो भी कार्य, क्या वो सही थे या नहीं, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, किसी बुरी आदत का शिकार तो नहीं बन रहा फिर से। जब आप रोज़ ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो आप अपनी ज़िंदगी के हर आने वाले दिन को पहले से बेहतर और सही तरीके से जीना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे आप एक बहुत ही सुंदर, सही
और औरों से बेहतर ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे। अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य दीजिए, अपने मन को सार्थक काम से भर दीजिए। मन में कचरे के लिए जगह बचेगी ही नहीं। अंधकार को दूर भगाने के लिए चाहे कितने ही साधन जुटाए जाएं, कितनी ही तैयारियां की जाएं, जब तक प्रकाश फैलाने का प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक अंधकार बना ही रहेगा। मेरे चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।